हम एक ऐसे सवाल का विश्लेषण करेंगे जो हर बार तब उठता है जब पाकिस्तान को $1 और अरब का कर्ज मिलता है। सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान बार बार कंगाल होता है, डिफॉल्ट की कगार पर आता है, फिर भी IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी और संस्था से उसे राहत मिल जाती है। भारत बार बार इसका विरोध करता रहा है, लेकिन परिणाम हर बार एक जैसे होते हैं। क्या वैश्विक संस्थाएं मजबूर हैं या फिर कोई भू राजनीतिक खेल चल रहा है? आइए इसका दूसरा पहलू समझते हैं। पाकिस्तान इस समय $130 अरब से अधिक के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और तेजी से गिरता रुपया, ये उसकी अर्थव्यवस्था की हकीकत है। मई 2025 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $4.3 अरब तक सिमट गया, जो मुश्किल से 5 हफ्तों के आयात के लिए ही काफी है। लेकिन सवाल यह है, जब देश डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा हो तो अब भी उसे IMF क्यों राहत देता है? IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंसरों की मजबूरी। IMF का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। IMF इसलिए उसे कर्ज देता है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी कम करना और मुद्रा अवमूल्यन। इससे जनता पर बोझ बढ़ता है और महंगाई आसमान छूती है, लेकिन सरकारों को पैसे मिल जाते हैं। भारत इस पर हमेशा आपत्ति जताता रहा है। हाल ही में भारत ने IMF और FATF के समक्ष यह तर्क दिया कि पाकिस्तान को बिना निगरानी के दिए जा रहे कर्ज का उपयोग आतंकी गतिविधियों में हो सकता है। भारत का यह डर इसलिए भी जायज है क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कर्ज का इस्तेमाल रक्षा खर्च और आतंकी नेटवर्क चलाने में करता रहा है। लेकिन IMF जैसे संस्थानों की प्राथमिकता भू राजनीतिक स्थिरता है, नैतिकता नहीं। एक ओर IMF भारत जैसे देशों से पारदर्शिता सुधार की अपेक्षा करता है, दूसरी ओर पाकिस्तान को बार बार छूट मिल जाती है। पाकिस्तान को बार बार मिलने वाला कर्ज सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। भारत का विरोध इस नैरेटिव को चुनौती देता है, लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्वतंत्र नहीं होती, ऐसे दोहरे मापदंड चलते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर बार सवाल उठाएं और दूसरा पहलू सामने रखें। मैं हूं मोहित कुमार साहू, आप देख रहे हैं TV24 न्यूज।